मैं मनोज दवे आज जिस आध्यात्मिक यात्रा के अनुभवों को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, उसकी नींव वर्षों पहले मेरे मन में उठी हुई कुछ गहरी जिज्ञासाओं और एक अटूट संकल्प से पड़ी थी। आईटी उद्योग के एक व्यस्त जीवन में जहाँ प्रोजेक्ट्स और हेडलाइंस मेरी दुनिया हुआ करती थी, मेरे हृदय में कहीं एक शांत कोना अध्यात्म और भक्ति के लिए तरसता रहता था। पिछले 5 वर्षों में मैंने जो भी साधनाएं की वे अचानक नहीं हुई। उनकी शुरुआत उन अनगिनत प्रश्नों से हुई जो मेरे मन में कुल बुलाते रहते थे। यह जानने की तीव्र इच्छा कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, और उस परम शक्ति का स्वरूप क्या है जिसे हम भगवान कहते हैं। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने कई साधु संतों से मुलाकात की। अलग अलग आश्रमों और धार्मिक स्थलों पर मैंने उनके प्रवचन सुने और उनसे अपने प्रश्न पूछे, लेकिन अक्सर मुझे निराशा ही हाथ लगी। कुछ साधुओं के पास मेरे प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं थे। उनकी बातें सतही और घिसी-पिटी लगती थी, और जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ ने तो मुझे डांट ही दिया, यह कहकर कि भक्ति के मार्ग पर प्रश्नों का कोई स्थान नहीं होता। पर मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे लगता था कि प्रश्न ही तो जिज्ञासा की जननी है और जिज्ञासा ही हमें सत्य की ओर ले जाती है। बिना किसी प्रश्न के मनुष्य और एक सामान्य प्राणी में क्या अंतर रह जाएगा? क्या श्रद्धा अंधी होनी चाहिए या उसे विवेक और समझ की रोशनी में पोषित किया जाना चाहिए? ये विचार मेरे मन को मतते रहते थे। मैंने विभिन्न प्रकार के साधुओं को देखा। कुछ भव्य अखाड़ों से जुड़े थे जहाँ शक्ति और परंपरा का प्रदर्शन होता था, तो कुछ एकांत में अपनी भक्ति में लीन थे, दुनिया की चकाचौंध से दूर। इन दोनों ही प्रकार के साधुओं को देखकर मेरे मन में और भी प्रश्न उठते थे। कुछ साधु राजनीति और सांसारिक मामलों में गहरी रुचि रखते थे, जबकि कुछ पूर्णतः विरक्त और उदासीन थे। कुछ अपने अखाड़ों में ऊंचा पद पाने, धन और प्रसिद्धि अर्जित करने की लालसा रखते थे, और उनके पास सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं मौजूद थी। वहीं दूसरी ओर मैंने ऐसे साधुओं को भी देखा जिनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं था, जो भिक्षा पर अपना जीवन निर्वाह करते थे और जिन्हें किसी भी भौतिक वस्तु की कोई इच्छा नहीं थी। यदि कोई उन्हें कुछ देता भी तो वे उसे तुरंत किसी और ज़रूरतमंद को दे देते थे। यह विरोधाभास मेरे मन में गहरे उथल पुथल पैदा करता था। सत्य क्या है? भक्ति का सही मार्ग कौन सा है? क्या त्याग का अर्थ अभाव में जीना है या आंतरिक वैराग्य प्राप्त करना? इन प्रश्नों का कोई स्पष्ट उत्तर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। इंटरनेट पर भी मैंने कई धार्मिक गुरुओं और वक्ताओं के वीडियो देखे। उनके ज्ञान और वचनों से मैं प्रभावित भी हुआ, लेकिन अक्सर उनके वीडियो के नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स और दान करने के आग्रह मुझे कहीं न कहीं असहज करते थे। क्या सच में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार इस तरह से होना चाहिए? इन सभी अनुभवों के बाद मैंने यह महसूस किया कि मुझे अपनी आध्यात्मिक यात्रा स्वयं ही तय करनी होगी। मुझे उस मुश्किल रास्ते पर अकेले ही चलना होगा, जो दिखने में तो आसान लगता है, लेकिन वास्तव में कई चुनौतियों से भरा हुआ है। इस कठिन राह पर मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरे गुरु आबूराज जी पर मेरा अटूट विश्वास था। बचपन में ही मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। उनकी शांत और गंभीर उपस्थिति, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनका परम वैराग्य मेरे हृदय में गहराई तक बसा हुआ था। भले ही वे अब देह रूप में हमारे बीच नहीं हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास था कि
उनकी आध्यात्मिक शक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरा मार्गदर्शन करेगी। इसी दृढ़ विश्वास और अपने गुरु के आशीर्वाद को मन में धारण करके मैंने अपनी पहली साधना शुरू करने का संकल्प लिया। भगवान हनुमान जी की साधना। बचपन से ही हनुमान जी मेरे आराध्य रहे हैं। हर मंगलवार को जोधपुर के पाल बालाजी मंदिर जाना मेरी नियमित आदत थी। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनका अटूट समर्पण मुझे हमेशा प्रेरित करता था। विभिन्न स्रोतों से, मेरे नाना जी से, YouTube पर उपलब्ध ज्ञान से और कुछ धार्मिक पुस्तकों से मैंने हनुमान जी की साधना के बारे में जानकारी इकट्ठा की। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है, इसलिए मैंने उसी दिन अपनी 43 दिनों की साधना शुरू करने का निश्चय किया। मैंने अपने बेंगलुरु के फ्लैट के एक कमरे को साधना के लिए तैयार किया, उसे पूरी तरह से साफ किया, गंगा जल से पवित्र किया और वहाँ एक छोटा सा बाजोट स्थापित किया जिस पर लाल कपड़ा बिछाया। उस पर मैंने पाल बालाजी और मेरे गुरु जी की तस्वीरें रखी और फिर मैंने उस पवित्र रात का इंतज़ार करना शुरू कर दिया जब मैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम उठाने वाला था। रात का समय जब दुनिया सो जाती है और मन शांत होता है, साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। मेरा संकल्प दृढ़ था और मेरे हृदय में एक नई उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। पहले कुछ दिनों की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों के बाद धीरे धीरे मेरा शरीर और मन साधना के अनुशासन में ढलने लगे थे। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साधना के लिए बैठना अब मेरी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया था। रात की नीरवता में हनुमान जी के मंत्रों और स्तोत्रों की ध्वनि मेरे छोटे से कमरे में गूंजती रहती थी। एक ऐसा दिव्य वातावरण रचती थी जो मुझे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर देता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे भीतर शांति और स्थिरता की अनुभूति गहरी होती चली गई। विचारों का वह कोलाहल जो कभी मेरे मन में मचा रहता था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। ऐसा लगता था मानो हनुमान जी की कृपा से मेरे मन का सारा मैल धुल रहा हो और एक निर्मल सरोवर की तरह वह शांत और स्थिर हो रहा हो। साधना के दौरान कई बार ऐसे क्षण आते थे जब मुझे तीव्र थकान महसूस होती थी, शरीर में दर्द होता था और मन भटकने लगता था। सांसारिक विचार मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश करते थे और कभी कभी तो यह भी लगता था कि यह सब व्यर्थ है। लेकिन उन क्षणों में मेरे गुरु आबूराज जी का शांत और गंभीर चेहरा मेरे मन में उभर आता था और उनकी वह वाणी गूंजती थी, लगे रहो, हार मत मानो। उस स्मरण मात्र से ही मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता था और मैं फिर से अपनी साधना में जुट जाता था। वह बंदर का दिखना जिसने मेरे मन में एक सवाल उठाया था, एक ऐसा संकेत बन गया था जिस पर मैं बार बार विचार करता था। क्या यह सच में कोई संयोग था या फिर यह हनुमान जी की ही कोई लीला थी जो मुझे यह बताने आए थे कि वे मेरी साधना को देख रहे हैं। उस घटना के बाद जब भी मैं बाहर जाता और अनजाने में ही मेरी दृष्टि किसी राम नाम लिखी वस्तु पर या हनुमान जी की किसी तस्वीर पर पड़ती तो मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता चला जाता। ऐसा लगता था मानो ब्रह्मांड की हर शक्ति मुझे यह संकेत दे रही हो कि मैं सही मार्ग पर हूँ। फिर वह रात आई जब मेरे गुरुजी मेरे स्वप्न में प्रकट हुए। उनका शांत और तेजस्वी रूप आज भी मेरी आंखों के सामने है। उनकी वाणी में वही स्नेह और अधिकार था जो मैंने बचपन में महसूस किया था। उनके शब्द, जो तू कर रहा है वह सही है, उसको कंटिन्यू कर, लोग कुछ भी बोले उनकी परवाह नहीं करनी है, तू संत बनेगा, मेरे हृदय में गहराई तक उतर गए। उस सपने ने मेरे भीतर के सारे संदेहों को जड़ से उखाड़ फेंका। मुझे कभी सपने नहीं आते थे
और ऐसा स्पष्ट और भविष्य सूचक सपना आना मेरे लिए किसी दिव्य संदेश से कम नहीं था। उस रात के बाद मेरा विश्वास अटल हो गया। मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि मेरे गुरुजी और हनुमान जी हमेशा मेरे साथ हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद के दिनों में यह अनुभव और भी गहरा होता चला गया। जब भी मैं किसी बड़ी समस्या या किसी ऐसे असमंजस में गिर जाता जिसका कोई हल मुझे नज़र नहीं आता था, तो अचानक ही किसी न किसी माध्यम से मुझे उसका समाधान मिल जाता था। कभी किसी मित्र के मुख से वही बात निकल जाती जो मेरे मन में चल रही होती थी। कभी किसी पुस्तक के किसी वाक्य में मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। यह सब देखकर मैं चकित तो होता ही था, पर साथ ही मेरा विश्वास और भी बढ़ता जाता था कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा मेरे साथ है। मेरी यह साधना किसी भौतिक इच्छा या कामना की पूर्ति के लिए नहीं थी। मेरी एकमात्र अभिलाषा अपने मन के प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान पाना था, और शायद यही कारण था कि स्वयं हनुमान जी और मेरे गुरुजी मेरे संदेहों को दूर करने और मुझे सही राह दिखाने के लिए तत्पर थे। जैसे जैसे साधना के अंतिम दिन नज़दीक आ रहे थे, मेरे भीतर एक अजीब सी प्रत्याशा और उत्साह का भाव उमड़ रहा था। मुझे पता था कि कुछ विशेष होने वाला है, एक ऐसा अनुभव जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। वह 43वां दिन, उस दिव्य मिलन का दिन अब बस कुछ ही पल दूर था। इस प्रकार 43 दिनों की वह पहली हनुमान साधना एक अद्भुत अनुभव के साथ संपन्न हुई। उस तेल के दीपक की लौ का ऊपर उठना और फिर शांत हो जाना मेरे हृदय में एक गहरी अनुभूति छोड़ गया। ऐसा लगा मानो स्वयं हनुमान जी और मेरे गुरुजी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। उस क्षण मेरा भक्ति और साधना के मार्ग पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। मेरे मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर अब मुझे भीतर से ही मिलने लगे थे, या फिर किसी अप्रत्याशित स्रोत से बिना किसी विशेष प्रयास के। मुझे अब बाहरी गुरुओं या वक्ताओं की तलाश नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंतरतम गुरु और आराध्य स्वयं मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उस पहली साधना की सफलता ने मेरे भीतर एक और गहरी इच्छा को जन्म दिया, हनुमान जी और मेरे गुरुजी का साक्षात दर्शन करने की तीव्र लालसा। यह कोई सामान्य इच्छा नहीं थी, बल्कि आत्मा की एक गहरी पुकार थी, एक ऐसी प्यास जिसे केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही शांत किया जा सकता था। मैंने कुछ दिनों का अंतराल लिया ताकि मेरा शरीर और मन उस गहन साधना के प्रभाव से थोड़ा विश्राम कर सके। लेकिन वह अंतराल भी बेचैनी भरा था। मेरा मन लगातार उस दिव्य अनुभव की गहराई में गोते लगा रहा था और उस परम सत्य को प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए आतुर था। फिर मैंने इसी प्रकार से हनुमान चालीसा की साधना को 5 बार और दोहराया, हर बार उसी श्रद्धा और समर्पण के साथ, उसी नियम और निष्ठा के साथ। इन साधनाओं के दौरान मेरा हनुमान जी के प्रति प्रेम और कृतज्ञता और भी बढ़ती चली गई। मुझे उनकी शक्ति और करुणा का अनुभव पहले से कहीं अधिक होने लगा था। इसके बाद मैंने बजरंग बाण और सुंदरकांड के पाठों के माध्यम से हनुमान जी की साधना की और गहन किया। बजरंग बाण के शक्तिशाली मंत्रों ने मेरे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार किया, जिससे मेरे सभी भय और संदेह दूर होने लगे। सुंदरकांड के दिव्य प्रसंगों में रमकर मैंने भक्ति और समर्पण के उच्चतम आदर्शों को महसूस किया। ऐसा लगता था मानो मैं स्वयं प्रभु श्री राम की सेवा में लीन हो गया हूँ और हनुमान जी मेरे सबसे विश्वसनीय और प्रिय सेवक के रूप में मेरे साथ हैं।
इन सभी साधनाओं के बाद मेरा हृदय माँ जगदम्बे की ओर आकर्षित हुआ। शक्ति और मातृत्व की उस परम स्वरूप के प्रति मेरे मन में एक गहरा सम्मान और प्रेम उमड़ पड़ा। मैंने महसूस किया कि हनुमान जी की कृपा और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से अब मैं उस परम शक्ति की ओर बढ़ने के लिए तैयार हूँ, जो इस पूरे ब्रह्मांड की जननी है। उन सभी साधनाओं के अद्भुत अनुभवों को मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में विस्तार से साझा करता रहूँगा। मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी इन अनुभवों से प्रेरणा ले सकें, और यदि आपके हृदय में भी साधना के मार्ग पर चलने की इच्छा है तो मेरे अनुभवों से सीखकर आप भी इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। यह मार्ग आसान नहीं है, इसमें कई चुनौतियां आती है, लेकिन यदि आपका संकल्प दृढ़ है और आपका विश्वास अटूट है तो निश्चित रूप से आपको भी उस परम सत्य का अनुभव होगा जिसकी खोज में मैं निकला हूँ। दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम।